डिस्ट्रैक्शन सभी को होते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जो बोलेगा आज के वर्ल्ड में कि मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ। हो सकता है कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, बट कहीं ना कहीं हर इंसान की लाइफ में थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शंस तो होती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काशिफ रजा एंड आई एम फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स पटना। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि कैसे मैंने डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करा था, लाइक अपनी नीट के प्रिपरेशन के टाइम पे, एंड आई यूज देम टिल नाउ, आज भी, ठीक है, कभी भी जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन है हमारी लाइफ में फ़ोन। अभी जो आप वीडियो देख रहे हो वो भी किस पे देख रहे हो? फ़ोन पे। सबसे पहली चीज़ तो देखो, फ़ोन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा तो नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। अब नोटिफिकेशन में ये है कि जैसे सपोज पढ़ रहे हैं, फ़ोन रखा हुआ है, डेटा ऑन है, तुरंत किसी का नोटिफिकेशन आया, तुरंत हम क्या करेंगे, जंप करके चले जाएंगे इंस्टाग्राम पे देखने के लिए, या फिर हम लोग देखने चले जाएंगे कि अरे उसका ये मैसेज आया है, आज ये रील भेजी है उसने। सबका सॉल्यूशन क्या होता है? सबसे पहले ये तो कि फ़ोन ही बंद करके रखो जब पढ़ रहे हो, फ्लाइट मोड पे रखो। तीसरा ये होता है कि तुम नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हो, जब तुम्हारा मन करे तो ही उसको खोलो। चौथी चीज़ ये है, फ़ोन का जो स्क्रीन होता है उसको ब्लैक एंड वाइट कर दो। जैसे MI का फ़ोन है तो उसके अंदर रीडिंग मोड में जाकर के तुम कर सकते हो और कलर को चूज़ कर सकते हो ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। उससे ये होगा कि जो तुम्हारा पूरा फ़ोन होगा ना वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, ड्यू टू विच जो नोटिफिकेशंस का जो कलर होता है वो बेसिकली क्या होता है, रेड कलर का होता है। सारे नोटिफिकेशन रेड कलर के होंगे। व्हाट्सएप ग्रीन है, उसके ऊपर नोटिफिकेशन रेड, इंस्टा का नोटिफिकेशन रेड। जो हमारी आंखें होती है ना वो रेड कलर को बहुत जल्दी कैच करती है, दैट्स व्हाई जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं वो रेड कलर से बनाए जाते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, फोन को ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। अब सारा कुछ ब्लैक एंड व्हाइट, इतने ज़्यादा जल्दी तुम्हें लाइक ऐसा डोपामिन का स्पाइक नहीं है कि चलो जल्दी खोल के देखते हैं क्या आया, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो। पहली चीज़ तो होगी नोटिफिकेशंस के बाद। दूसरी चीज़ होता है फ़ोन में लॉक लगाना। अब देखो, एक तुम्हारा ज़ेन मोड करके ऐप आता है। ज़ेन मोड में क्या होता है कि फ़ोन जो होता है ना वो लॉक रहता है। मतलब सपोज मैंने टाइमर सेट कर दिया 1 घंटे का, तो 1 घंटे तक जो फ़ोन होगा वो लॉक हो जाएगा। मतलब वो खुल ही नहीं पाएगा जब तक मैं उसे, मतलब 1 घंटे का तो टाइम कंप्लीट नहीं होता तब तक। फ़ोन के अंदर तुम एक और चीज़ ये कर सकते हो, वो तुम्हारा पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो का मतलब क्या होता है कि सपोज तुम 25 मिनट तक पढ़ते हो और 5 मिनट का ब्रेक लेते हो, ठीक है। तो इसमें ये होता है फ़ायदा कि हमने 25 मिनट तक पढ़ा और हमने फ़ोन को बिल्कुल साइलेंट करके पढ़ा। जैसे कुछ ऐप्स हैं, टाइड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ऐसे ऐप्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, पोमोडोरो अवेलेबल होता है। तो ये सब कर सकते हो बेसिकली, तो मतलब अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि तुम डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड कैसे करते हो। सपोज अगर मैं अभी पढ़ने बैठता हूँ तो व्हाट आर द थिंग्स दैट आई विल मेक श्योर कि मैं ना करूँ। उसमें सबसे पहले आता है तुम्हारा टाइम या फिर स्पेस। सबसे बड़ी चीज़ है कि टाइम और जगह देख करके बैठो, है ना। जैसे सपोज मैं पढ़ने बैठता हूँ, ठीक है, और मुझे ये लगता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होंगी। जैसे सपोज किसी के घर में हो, ठीक है, तो उस टाइम पे बैठो जहाँ पे लोग ज़्यादा ना आते हो तुम्हारे रूम पे, ठीक है ना। जगह अच्छी चूज़ करो, जगह अच्छी। जैसे सपोज ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं है कि 10 रूम है तो उसमें से चूज़ करेंगे जिसमें पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। बट स्पेस का मतलब ये होता है कि बेड अवॉइड करो, टेबल चेयर पर पढ़ो, ठीक है ना। आप डिस्ट्रैक्शन कह लो या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन कह लो, ये कहीं ना कहीं सब समहाउ सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि रूम बहुत अच्छी रखो। जैसे सपोज ये वाला वॉल है, ठीक है, कुछ नहीं करना, बस इस वॉल के ऊपर यहाँ स्टिकी नोट चिपका दो, यहाँ एक अच्छा पोस्टर चिपका दो किसी एम्स का, या जो भी तुम्हारा टारगेट हो, ठीक है ना, जो भी तुम्हारा ड्रीम हो उसका पोस्टर चिपका दो, यहाँ कुछ स्टिकी नोट चिपका दो। इस तरीके से बस इतने दूर के वॉल को कवर कर लो और इसके ठीक सामने यहाँ बैठ करके, जहाँ चेयर पर मैं बैठा हूँ वहाँ बैठ करके पढ़ो, फेसिंग द वॉल। होता क्या है कि सपोज तुम बैठे हुए हो और कहीं पे सामने विंडो है, विंडो के बाहर सपोज रोड दिख रहा है या वो दिख रहा है, उस जगह पे मत बैठो। क्या होगा कि तुम्हें दिखेगा ट्रैफिक है, ये है वो है। ऐसी जगह पे बैठो जहाँ सामने या तो एक बिल्कुल ब्लैंक वॉल के सामने बैठो, जैसे इसके अगेंस्ट बैठ जाओ, या फिर खिड़की के सामने बैठो, बट सामने कुछ ना हो, बिल्डिंग्स हो एंड नेचर हो, ठीक है ना, कुछ दिखे ना, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है। सो बेसिकली टर्न योर बैक अगेंस्ट द थिंग। जैसे सपोज ये डोर है, ठीक है, मैं पढ़ूंगा तो इस तरफ फेस करके पढ़ूंगा, क्योंकि यहाँ से कोई भी आएगा जाएगा नॉक करेगा तो फिर मुझे पता चलेगा। इससे बेटर ये है कि ऐसे करके पढ़ो ताकि कोई आए जाए तो तुम्हें पता ना चले, अपना चुपचाप पढ़ते रहो। हमेशा ये ध्यान रखना। थर्ड थिंग इज कि ईयरबड्स कह लो, ईयर प्लग्स कह लो, ईयरफोन्स कह लो, ये सारे यूज़ करो। बहुत देर तक मत लगा के रखना, है ना। इनमें प्लास्टिक वाला यूज़ मत करना, जो सॉफ्ट ईयरबड्स वाले तो वो यूज़ करना। उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो हो गया ईयरफोन्स के अंदर हम म्यूजिक सुन सकते हैं। एक होता है ईयर प्लग, ठीक है ना, सिलिकॉन के प्लग्स होते हैं, उसमें थ्रेड लगा हुआ रहता है, ऑरेंज कलर का होता है मोस्टली। ऐसे उसको कान में लगा लिया एंड ताकि बाहर के कोई भी नॉइज़ तुम्हें सुनाई ना दे। ज़्यादातर तो हम लोग ये करते हैं कि अगर तुम्हारे लाइक घर में कोई शांत रूम है तो वहाँ रह के पढ़ो कमरे में। अगर घर के आसपास कोई लाइब्रेरी है, स्कूल की लाइब्रेरी है, कॉलेज की लाइब्रेरी है, कुछ भी है, उसको ज्वाइन कर सकते हो तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो। वहाँ पे जाकर पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि तुम देखते हो कि लोग और भी हैं जो पढ़ रहे हैं, तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। इसको और एक और होता है वाइट नॉइज़। बेसिकली वाइट नॉइज़ तुम सुन सकते हो, रेन वाला वाइट नॉइज़। वाइट नॉइज़ इज़ व्हाट, म्यूजिक में कोई बीट्स नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्लेन म्यूजिक चल रहा था। जैसे सपोज फॉरेस्ट का साउंड आ गया, है ना, या फिर तुम्हारा ओशन का साउंड आ गया, फायर का साउंड आ गया। तो ये सब जो होता है ना, मतलब फोकस के लिए होता है। बेसिकली लोग लगा करके अपना करते रहते हैं और सिर्फ एक ही आवाज़ चल रही होती है, तो आपका ध्यान कुछ टाइम तक जाता है, फिर उसका ध्यान नहीं जाता है। जैसे गाने में क्या होता है ना, हर लाइन पे, हर बीट पे आपका ध्यान जा रहा होता है, फिर आप डिस्ट्रैक्ट होते हो बेसिकली। फोर्थ चीज़ इज़ बार बार टाइम मत देखो। जैसे सपोज अभी तुम पढ़ने बैठे 11 बजे, फिर तुम देखो यार 11:15 हो गया, अरे 11:20 हो गया, 11:30 हो गया, 12 बज गए, तुमने कहा यार 1 घंटे पढ़ लिया, अब ब्रेक लेना चाहिए। ये मत करो, टाइमर लगा के पढ़ो। जब टाइमर एक बार बीप करे फिर 5 मिनट स्लो, फिर पढ़ो। ऐसे करके एटलीस्ट 1, 1.5, 2 घंटे बैठो, उसके बाद ही उठो। अपनी सिटिंग आवर्स को बढ़ाने की कोशिश करो कि जब तुम एग्जाम दोगे, सपोज नीट का एग्जाम दोगे, तो तुम्हें 3 घंटे तक बैठना होगा एग्जाम देने के लिए। तो जो एग्जाम तुम्हें बैठ करके 3 घंटे लगातार देना है, उसकी प्रैक्टिस में तुम 2 ही घंटे बैठोगे। प्रैक्टिस तो लोग 6-6 घंटे बैठते हैं, मैं तो बैठता था 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, नॉट इन अ सिंगल सिटिंग में कई बार हाँ 2-3 घंटे तक बैठता था। 3 घंटे तो मिनिमम बैठता ही था। तो लाइक वही चीज़ है कि अगर नहीं बैठ पाते तो कोशिश करो धीरे धीरे सिटिंग आवर्स को बढ़ाओ, बीच में उठ के 2 बार चले जाओ, इट्स ऑल राइट, बट फिर भी। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट तो तुमने इस ऐप का नाम ऑब्वियसली सुना ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। दिस ऐप इज़ मेमोनीट। इसके अंदर देखो बेसिकली क्या है, ये जो ऐप है ये कम्प्लीटली NCERT पर बेस्ड है। मतलब देखो बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिसके ऊपर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, बट इस ऐप के अंदर क्या खासियत है कि ये प्रॉपर 100% ये NCERT के ऊपर बेस्ड है। तो इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो सारी NCERT से ही आती हैं। और इन दैन तुम्हें भी पता है एग्जाम में आना तो NCERT है, तो क्यों ना हम इस ऐप की हेल्प ले लें।
इस ऐप के अंदर जो बेस्ट चीज़ ये है कि जैसे सपोज तुम कोई चीज़ गलत करते हो, कोई क्वेश्चन तुमने सॉल्व करा, हो सकता है तुमसे वो गलत हो गया, तो ये ऐप जो है ना तुम्हें वो चीज़ रिमाइंड करवाएगा कि लाइक पहले दिन पे कि देखो तुमने ये चीज़ गलत करी थी, तुम्हें इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना है, तीसरे दिन पे, 5वें दिन पे, 7वें दिन पे। इट्स नॉट लाइक कि कोई रैंडम नंबर है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि 1357 रूल होता है, जिसके हिसाब से अगर आपको कोई चीज़ रिपीट करवाई जाए इतने इतने इंटरवल पे, तो वो चीज़ आप कभी नहीं भूलते हो। इसके अंदर तुम्हारे नीड्स रिलेटेड मीम्स डाले हुए हैं, ठीक है, क्रॉसवर्ड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तुम्हारा मैच द फॉलोइंग होता है, तुम्हारा जंबल वर्ड्स के फॉर्म में होता है, असर्शन रीजन के फॉर्म में होता है, जो कि 2022 और 2023 में जिस टाइप के क्वेश्चन आए थे वो सारे उस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर इस ऐप के अंदर दे रखे हैं। इस ऐप के अंदर एक और लाइक नया फीचर ही आया है। जैसे सपोज मैंने फिजिक्स का यहाँ पे क्वेश्चन खोला, उसमें सबसे लास्ट में ये दे रखा है क्लू कॉइन्स करके। इसमें क्या होता है ना कि तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो। जैसे सपोज हमने खोला, इसका सेट खोला, इसको स्टार्ट करा, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद क्या होता है, जैसे सपोज इस क्वेश्चन का कुछ भी मैंने आंसर रैंडम मार्क कर दिया, अब इसका आंसर चेक किया तो यहाँ पे 3 हिंट्स आते हैं, क्यों नहीं कर पाए क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन समझे नहीं, तो इसका हिंट आएगा कि क्यों नहीं समझ पाए, कैसे समझोगे क्वेश्चन को। फिर आएगा क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पाए, तो ये बताएगा कि अप्रोच क्या होना चाहिए एक्चुअली में। फिर हो गया कि आंसर नहीं कर पाए, तो ये इस तरीके से तुम्हें आंसर भी बता के देगा। बाकी अगर तुम इस ऐप का सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो एंड इफ़ यू यूज़ माई कोड काशिफ 300, तो तुम्हें 300 रुपये ऑफ हो जाएंगे इसके ऊपर कोड यूज़ करके। एंड जो भी ऐप का लिंक है वो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। गो एंड चेक इस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए कि सुबह उठते साथ ही फ़ोन मत देखा करो। सुबह उठते साथ ही फ़ोन खोल लिया, देखा स्नैपचैट पे किसने क्या भेजा, इंस्टा पे क्या भेजा। कोशिश करो तो सोशल मीडिया अवॉइड करो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, इंस्टाग्राम पे मैंने अकाउंट बना रखा था, इंस्टाग्राम पे मैंने अकाउंट 2016 से बना रखा है, ठीक है। बट जब प्रिपरेशन कर रहा था तो अवॉइड करता था। जैसे क्या होता था कि 2-3 महीने पर डीएक्टिवेट कर, 2-3 महीने तक डीएक्टिवेटेड रखता था, फिर एक्टिवेट करता था। स्टोरी लगाता था कुछ अजीब सी, लोगों को समझ में नहीं आता था, मैंने कोई मोटिवेशनल गाना लगाया, 7 दिन तक रुका, फिर डीएक्टिवेट कर लिया। तो ये चलता था मेरा, एक्टिवेट करो फिर ये करो, मतलब ज़रूरी नहीं है वो करो, बट हाँ जस्ट टू स्टे कनेक्टेड। तो मैं मतलब 2-3 महीने में एक बार देख लेता था, वरना फिर इंस्टाग्राम बंद ही रहता था मेरा। अपने हिसाब से देखो, जैसे सपोज मेरा कहता कि इंस्टाग्राम फिर भी चलाता था थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, बट ये था कि कंट्रोल था। अगर तुम चीज़ों को कंट्रोल करना जानते हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल कर सकते हो, इतनी विल पावर है कि अगर हाथ में फ़ोन उठाया यूट्यूब पे पढ़ने के लिए तो सिर्फ पढ़ेंगे ही, तो देखो ना कोई दिक्कत नहीं है, फिर करो। बट अगर तुम्हें ये लगता है कि अगर मैं यूट्यूब पे जाता हूँ तो मैं कम से कम अपना 10 घंटा वेस्ट करके आऊँगा, तो मत करना। तो तुम जानते हो खुद को, तो अवॉइड करना, जितना दूर रह सकते हो फ़ोन से उतना दूर रहना, है ना। सुबह उठते साथ ही फ़ोन तो बिल्कुल यूज़ मत करना। सुबह 2-3 घंटे अच्छे से पढ़ लेना, फिर उसके बाद बीच में ब्रेक लेना, तो फ़ोन देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली 8th पॉइंट जो है वो ये है, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझ रहे हो ना। अपने जो गोल्स हैं उनको लाइक बड़े गोल्स बनाओ, ठीक है, लाइफ में। ऐसा नहीं है कि सपोज़ ये टारगेट कर रहे हैं कि किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए बस, ठीक है। मैं मानता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सिलेक्शन होना खुद में बड़ी बात होती है, बट अगर तुम टारगेट करते हो बड़ा 650, 660, 70, 80, 90, 700, 720, तो तुम उससे 30, 40, 50 नंबर पीछे जाते हो। लेकिन अगर तुम टारगेट ही करते हो, सपोज़ कि हमको 600 लाना है, तुम 600 का टारगेट करोगे तो तुम कहाँ लाओगे, फिर 550 तक जाओगे, 560 तक जाओगे, हो सकता है उससे ज़्यादा भी ले आओ, बट बहुत रेयर केसेस में, ठीक है। तुम समझ रहे हो ना। ओवरऑल चीज़ ये है कि अपने टारगेट को बड़ा रखना है, लाइक तुम्हारे जो सपने हैं, तुम्हारे जो गोल्स हैं, उनको इतना बड़ा रखना है कि तुम्हें डिस्ट्रैक्ट होने का वक्त ना मिले। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब जब पढ़ने बैठता था तो इतने ज़्यादा फोकस और इससे बैठता था ना कि मतलब मुझे सिलेक्शन चाहिए, इन द एंड एक अच्छा डॉक्टर बन के निकलना है। लाइफ में कुछ चॉइसेस थी नहीं, 10th क्लास तक लगता था कि ठीक है जो बनना होगा दिखा जाएगा। 10th में जाकर के लगा कि हाँ बायो थोड़ी बेटर है मैथ्स से, तो ले लिया। ये नहीं था कि बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, था कि हाँ कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो करा। फिर लगा कि नहीं 11th-12th में कि नहीं एक अच्छा डॉक्टर बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, लोगों की हेल्प करनी है, तो इस इंटेंशन के साथ फिर पढ़ाई शुरू करी। आप जब कोई एक पेज पढ़ रहे हो तो ना नीट के लिए, तो जस्ट इमेजिन उस एक पेज को पढ़ करके तुम वो एंट्रेंस क्लियर करने जा रहे हो जिससे किसी इंसान की जान बचेगी। तो जब किसी एक इंसान की जान तुम्हारे हाथ में है तो उसको अच्छे से पढ़ोगे ना, उस चीज़ को अच्छे से यूज़ करोगे, तो मेक श्योर ईच एंड एवरी पेज यू स्टडी उस पर किसी इंसान की लाइफ डिपेंडेंट है। सुन के बहुत क्लीशेड लग रहा होगा कि मतलब अजीब सी बात है, बट कहीं ना कहीं रिलेट करने के लिए यू कैन अप्लाई दिस मेथड इफ़ इट लुक। अगर तुम्हारे लिए कोई भी चीज़ काम करती है ना, कुछ भी, कोई तुम्हें धक्का मार रहा है, कोई तुम्हें कुछ भी कर रहा है, अगर उससे तुम्हारी पढ़ाई होती है तो वो अच्छी है। अगर तुम्हारा ये सोच के पढ़ाई होता है कि लिविंग वर्ल्ड के एक पैसे किसी इंसान की जान बच सकती है, तो वो वेल एंड गुड। इन द एंड तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा रिजल्ट ये मैटर करेगा। ये मैटर नहीं करेगा कि कोई पूछेगा कि तुमने क्या सोच के पढ़ा था, तब तो बताना क्या सोच के पढ़ा था, लेकिन इन द एंड रिजल्ट मैटर करता है। तो रिजल्ट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि खुद जो तुम पढ़ाई कर रहे होते हो, मेक श्योर कि तुम उसको अच्छे से पढ़ो। जो अपनी पहली रीडिंग लगा रहे होते हो किसी चीज़ की, मेक श्योर कि ज़्यादा टाइम दे के पढ़ो, ज़्यादा समझ के पढ़ो, ताकि रिवीजन में कम टाइम लगे, ठीक है। अभी का जो तुम्हारा टाइम है ना, अभी के टाइम को तुम लिटरली बता रहा हूँ, ज़िंदगी भर की तुम्हारी कमाई अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा हद तक डिपेंड करती है। ये नहीं है कि तुम मतलब अभी नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, आगे बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट बहुत लोग MBBS करके डॉक्टर बनते हैं, फिर आगे बहुत सारी चीज़ें ऑप्ट कर लेते हैं। जैसे अकेडमी के फाउंडर एम्स दिल्ली से MBBS करा, फिर उसको IAS करा, फिर उसको भी छोड़ दिया, फिर अकेडमी शुरू कर लिया, आज कितनी बड़ी कंपनी है। तो एक्जैक्टली वही चीज़ है ना, मतलब लाइफ में आगे जो करना है वो तो करना ही, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर तुमने अभी ये चीज़ सिक्योर कर दी ना, तो आगे की लाइफ जो है वो आसान होगी, डेफिनेटली आसान होगी एज़ कम्पेयर टू वो जिसने ये नहीं करा है या जिसने बहुत ऐसे चिल में ज़िंदगी उड़ाई है। अगर कोई 17-18 साल का बच्चा होता है, वो बहुत मेहनत करता है, बहुत पढ़ता है, लेकिन उसने अपने इतने समझ रहे हो ना, इतने वल्नरेबल एज को अगर सुधार लिया ना,
आगे की लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, अगर अभी 1-2 साल 3 साल तुमने मेहनत कर ली, आगे ज़िंदगी के 10 साल 20 साल 30 साल बहुत आराम से गुजरेंगे, तुम्हारे भी, तुम्हारे घर वालों के भी, तुम्हारे आने वाले जनरेशन के। मेक श्योर इस वक्त को अच्छे से यूज़ करो, डिस्ट्रैक्ट कम हो, क्योंकि टाइम हमारे पास उतना है नहीं। कंपटीशन कहाँ जा रहा है तुम सबको ये चीज़ पता है। तो मेक श्योर कि समझ रहे हो ना, चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखो, है ना, एंड उस हिसाब से पढ़ाई करो एंड बस लगे रहो यार, हो जाएगा। इन द एंड सब हो जाता है। एनसीईआरटी रिवाइज करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, टेस्ट देना है, एनालाइज करना है। 5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ को करो, आराम से नीट में सिलेक्शन होगा। बस 5 चीज़ों को करो, सब अच्छा होगा। डिस्ट्रैक्शन थोड़ा सा अवॉइड करो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि तुम्हारा सपना तुम्हारे ये डिस्ट्रैक्शन से काफ़ी बड़ा है। तो मेक श्योर कि तुम ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो एंड इन द एंड अच्छा परफॉर्म करो। ठीक है, सो यस, आई विश यू ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय।